हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। सो बेटा, टुडे वी विल कंटिन्यू द टॉपिक। हम स्ट्रेस वाला अपना चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे इन अ सेम टॉपिक गिवन इन अ पेज नंबर 54। कुछ डिस्क्रिप्टिव चीज़ें हैं रिलेटेड टू द स्ट्रेस। व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेस, जब भी हम स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं तो हम कुछ पॉइंट्स पे ज़रूर डिस्कशन करते हैं। दैट पॉइंट्स आर कंट्रोलेबिलिटी, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, कॉम्प्लेक्सिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी। इट मीन्स, मैं आपको इसकी मीनिंग समझा देती हूँ। कंट्रोलेबिलिटी कितना कंट्रोलेबल है। आई हैव अ स्ट्रेस। कैरेक्टरिस्टिक्स, यू कैन इन अ सिंपल वर्ड्स जस्ट आप इसको ऐसे ही एलोब्रेट कर लो कि ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की जब हम बात कर रहे हैं, कितना कंट्रोल कर सकते हैं हम अपने स्ट्रेस को, दिस इज़ नोन एज अ कंट्रोलेबिलिटी। इंटेंसिटी कितनी है, कितना लो इंटेंशन है या फिर बहुत ज़्यादा हाई इंटेंशन के लेवल का स्ट्रेस है। ठीक है। सो इट विल कम इन अ इंटेंसिटी। ड्यूरेशन क्या है, शॉर्ट टर्म है या फिर लॉन्ग टर्म है। ऐसा स्ट्रेस है जो बहुत कुछ मिनट्स का होगा, कुछ सेकेंड्स का होगा। व्हेन द सिचुएशन विल फिनिश द स्ट्रेस विल फिनिश। ये तो शॉर्ट टर्म हो गया। इसके अपोजिट लॉन्ग टर्म है जो काफ़ी लंबे टाइम तक चलने वाला है। ये हो गया ड्यूरेशन ऑफ अ स्ट्रेस। कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा उलझनों को लिया हुआ है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। लेस कॉम्प्लेक्स है या फिर हाई कॉम्प्लेक्स है। दिस विल कम इन अ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ स्ट्रेस। प्रेडिक्टेबिलिटी, क्या वो प्रेडिक्ट किया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है। लेस प्रेडिक्टेबिलिटी है या फिर हाई प्रेडिक्टेबिलिटी है। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। द वे वी रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस वैरीज डिपेंडिंग अपॉन आवर पर्सनैलिटी। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी हम कैसे स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्स करते हैं वो अलग अलग होता है। पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग स्ट्रेस होता है। अगर मेरी किसी चीज़ को कोप अप करने वाली पर्सनालिटी होगी तो डेफिनेटली मैं इजीली क्या करूँगी, उस चीज़ से बाहर आ जाऊँगी। जिनकी कोप अप वाली पर्सनालिटी नहीं होगी तो वो ज़्यादा सफ़र करेंगे इस पर्टिकुलर किसी भी टाइप के स्ट्रेस से। सिंपल फिजिकल इसके सिम्टम्स होते हैं, साइन और सिम्टम्स होते हैं। वार्निंग साइंस में भी वेरी एज मे बी द इंटेंसिटी। Some of us know our pattern of a stress responses can known as a depth of the problem, or we can say the symptoms of a stress in we can say the physical हो सकते हैं, इमोशनल हो सकते हैं या फिर बिहेवियर हो सकते हैं। वो आपको फिजिकली भी दिख सकते हैं, इमोशनली भी दिख सकते हैं। बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, बार बार हंसी आ रही है, उदास बैठे हुए हैं। बिहेवियर के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, उसके साइन और सिम्टम्स को मेज़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 एस्पेक्ट्स बताए हैं साइन और सिम्टम से रिलेटेड। पहला है फिजिकल, दूसरा है इमोशनल और तीसरा है बिहेवियर। एनी ऑफ द सिम्टम्स कैन इंडिकेट अ डिग्री ऑफ अ स्ट्रेस। इन तीनों में से ज़रूरी नहीं है कि तीनों हो, इनमें से किसी का कोई भी लेवल हो सकता है स्ट्रेस का, और किसी भी सिम्टम से हम पहचान सकते हैं स्ट्रेस को। इफ़ लेफ्ट अनरिजॉल्व माइट बी सीरियस, और अगर इन तीनों में से कोई भी हो सकता है सिम्टम ना हो बट फिर भी स्ट्रेस हो, तो वो एक क्या है, बहुत अनअवॉइडेबल टाइप ऑफ स्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की बात करते हैं। फिजिकल एंड इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। फिजिकल इन्वायरमेंट स्ट्रेस जो इन्वायरमेंट के थ्रू हमें मिलता है। फिजिकल स्ट्रेस आर डिमांड दैट चेंज द स्टेट ऑफ आवर बॉडी। वी फील स्ट्रेन व्हेन वी ओवर एग्जॉस्टिव by the physical activities, lack of the nutrition, or not taking a proper diet, suffering from any type of injuries, or we can say for the not taking a proper sleep. और the environmental stress क्या होगा हमारा, aspect of the surrounding that are often unavoidable such as the air pollution, crowding, noise हो गया। देखो बेटा, यहाँ पे हमने क्या कहा है, फिजिकल एंड इन्वायरमेंट। फिजिकल बॉडी से रिलेटेड, खाना प्रॉपर नहीं खा रहे हैं, डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, नींद पूरी नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी स्ट्रेस हो सकता है। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में एक ये भी आता है। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस हमारे चारों ओर के जितने सराउंडिंग्स के थ्रू हमें स्ट्रेस मिलता है। बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है, तो ये भी क्या होता है, इसकी वजह से भी स्ट्रेस होता है।
तो ये किस में आ गया, फिजिकल एंड इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। दूसरा आ गया हमारा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस मेंटल एस्पेक्ट से रिलेटेड है, फ्रस्ट्रेशन है। इसका पहला टाइप है फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन क्या है, यू नोट डाउन द थिंग्स। फ्रस्ट्रेशन इज अ रिजल्ट फ्रॉम द ब्लॉकिंग ऑफ नीड्स। फ्रस्ट्रेशन is the result of blocking of needs and motives by something or someone, and motives by something or someone that hinders us or us from achieving a desired goal। frustration क्या है, कहीं ना कहीं हमारी जब किसी कोई ज़रूरत ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। a need we can say a result of a blocking of any type of a need, और जिसको किसने मोटिवेट करा, बाय समथिंग और समवन, किसी चीज़ के लिए या किसी और के द्वारा उस डिज़ायर गोल को क्या करा गया है, नीड को ब्लॉक करा गया है। तो जो स्ट्रेस होता है वो क्या कहलाता है, फ्रस्ट्रेशन कहलाता है। कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है सिंपल में द्वंद्व में अकर बिटवीन द टू और मोर इनकम्पेटेबल नीड्स ऑफ मोटिव्स। यहाँ पे क्या है, दो या दो से ज़्यादा नीड्स में से किसको पहले सेटिस्फाइड करें, किसको करें और किसको ना करें। एग्जाम्पल है, वट एवर डू स्टडी डांस और अ साइकोलॉजी, यू मे वॉन्ट टू कंटिन्यू द स्टडीज़ और टेक अप अ जॉब, देयर मे बी अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अ वैल्यूज़ व्हेन यू आर प्रेशराइज्ड टू टेक एनी एक्शन। यहाँ पे आपको दो चीज़ों के बीच में एक चीज़ चॉइस करनी है। यू लव टू डांस एंड यू लव टू साइकोलॉजी ऑल्सो, लेकिन आप पढ़ाई कर सकते हो या डांस ही कर सकते हो, ठीक है। दोनों में से एक में एक करियर बनेगा। आप साइकोलॉजी को चूज़ करते तो, या फिर साइकोलॉजी को चूज़ करें तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट, विच वन वी कैन चूज़ एंड विच वी विल लीव, ठीक है। यहाँ पे दो और दो से ज़्यादा ऑप्शंस के बीच में क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, फाइन। तीसरा है इंटरनल प्रेशर। इंटरनल प्रेशर में आता है, स्टेम फ्रॉम बिलीव बेस्ड अपॉन द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द इनसाइड अस टू ourselves, such as I must do everything perfectly. Such expectation can only lead to disappointment. Disappoint ही करेगी आपको। Many of us drive ourselves rudely from towards the achieving our goals. एक इंटरनल प्रेशर है हमारे अंदर कि यस मैं तो बहुत कुछ कर लूँगी, तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे फिजिकली तो नहीं पर मेंटली स्ट्रेस का एक कारण है, और जिसको हमने नाम दिया है इंटरनल प्रेशर। सोशल प्रेशर जो सोसाइटी देती है, सराउंडिंग्स के थ्रू हमें मिलता है, रिलेटिव्स हो गए, हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारे फ्रेंड्स हो गए, मे बी ब्रॉट अबाउट फ्रॉम द पीपल हु मेक एक्सेसिव डिमांड्स। नहीं, आपके 96% ही आने चाहिए, हो सकता है कि आप 80% वाले हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स ना। तो ये क्या है, जो सोसाइटी के द्वारा हमें स्ट्रेस दिया जा रहा है वो क्या है हमारा, यस वो हमारा क्या है, एक्सटर्नल स्ट्रेस है, या फिर हम कह सकते हैं सोशल प्रेशर। लास्ट वन आ गया सोशल स्ट्रेस। सोशल स्ट्रेस जो सोसाइटी हमें देती है, देयर आर इंडक्टिव एक्सट्रीमली और अ रिजल्ट फ्रॉम द इंटरेक्शन विद अदर पीपल। सोशल इवेंट्स जस्ट लाइक अ डेथ और अ इलनेस ऑफ फैमिली, relatives, relationship, troubling for the neighbor side, these all types are क्या है, ये हमारे सोशल स्ट्रेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा जब हमने टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की बात करी तो हमने 3 पॉइंट्स पे बात करी। हमने पहली बात करी फिजिकल और इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, सेकेंड हमने बात करी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, जिसमें साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में पहला था हमारा फ्रस्ट्रेशन, दूसरा था हमारा कॉन्फ्लिक्ट, तीसरा था इंटरनल प्रेशर और चौथा था हमारा सोशल प्रेशर। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द सोशल प्रेशर एंड सोशल स्ट्रेस। सोशल प्रेशर में क्या हो रहा है, हमें सोसाइटी प्रेशराइज कर रही है किसी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए, पर्टिकुलर एक्सटर्नल डिमांड हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, सोसाइटी के थ्रू हमें स्ट्रेस मिल रहा है। चाहे हो सकता है कि हमारे जो नेबर हैं वो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं, या हमारे रिलेटिव्स में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, या फैमिली मेम्बर्स के साथ किसी के साथ कुछ अनहैपनिंग होती है, तो ये किस में आएगा हमारा, ये आएगा हमारा सोशल स्ट्रेस में। राइट डाउन द थिंग्स। अभी बेटा हम दिस मच इज़ सफिशिएंट फॉर द टुडेज़ क्लास, और होप सो कि व्हेन वी विल मीट, जब हम नेक्स्ट टाइम मिलें इस वीडियो के बाद, तब हम डायरेक्ट कन्वर्सेशन में होंगे। तो आपको क्या करना है,
अपना वर्क फिनिश करना है, अपनी क्वेरीज़ को नोट डाउन करना है। यू सेंड मी योर क्वेरीज़, आप अपनी क्वेरीज़ मुझसे पूछिए, आपको क्या पूछना है, बट लॉग इन द जूम ऐप। जैसे ही मैं आपको लिंक भेजूंगी, आप अपने उस जूम ऐप के थ्रू मुझसे कन्वर्सेशन करेंगे। इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, 11th एंड 12th बोथ। दोनों का डिफरेंट टाइम टेबल दिया गया है। आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप अपने जूम ऐप के लिंक को क्लिक करके अपने टीचर से कन्वर्सेशन करेंगे रिलेटेड टू योर क्वेरीज, रिवीजन, ठीक है, एंड योर वर्क ऑल्सो। सो होप सो you all are able to understand the topics, do the given work, okay? कुछ भी छोड़ना मत, क्योंकि जब हम मिलेंगे फिर आपके डांट पड़ने वाली है अच्छे से। फाइन, ओके, वी विल मीट विथ सून।